अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कब्ज़ के बारे में। ये क्यों होती है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। कब्ज़ यानी पखाना रोज़ाना एक मरतबा जो है ज़रूर आना चाहिए। एक तंदुरुस्त इंसान पखाने के बाद जो है अपने आप को हल्का और चुस्त भी महसूस करता है। लेकिन अगर पखाना रोज़ाना ना हो या कई कई दिन इसकी हाजत ही ना हो तो आपको ये कैफियत जो है कब्ज़ कहलाती है, यानी कंस्टिपेशन। पखाने का गैर तसल्ली बख्श खराज भी कब्ज़ के ज़ुमरे में ही आता है। अगर आपको पखाना आता है और पखाना सही तरह से खारिज नहीं होता है, अच्छी तरह से पेट साफ़ नहीं होता है, तो ये भी आप कंस्टिपेशन के ज़ुमरे में ही लेते हैं। तो इसके लिए जो हुक्मा है या फिर डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि कब्ज़ जो है कई बीमारियों की माँ है। अगर आपको कब्ज़ होती है तो आप इसको इग्नोर ना करें, बल्कि इसका टाइम से इलाज करवाएं ताकि मज़ीद किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो अब बात करते हैं जो वजूहात होती हैं कब्ज़ की, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। उन वजूहात को समझ लेते हैं। क्या वजूहात होती हैं इसकी? उसमें यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उनके बकसरत इस्तेमाल से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा गैर फितरी ज़िंदगी गुजारने की वजह से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मैदा की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका जो बकसरत इस्तेमाल है उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आंतों की अंदरूनी तौर पर जो परतें हैं अगर वो ढीली पड़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। इसके अलावा अगर हम वर्जिश नहीं करते हैं, वर्जिश ना करने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। या फिर चाय या सिगरेट या फिर दीगर इसी तरह के कोई मनशियात हैं उनका अगर ज़्यादा इस्तेमाल आप करते हैं तो उससे भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा सब्ज़ियां और फल जो हैं अगर आप इनका इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादातर आप दूसरी चीज़ें बेकरी की चीज़ें ज़्यादा खाते रहते हैं और फल और सब्ज़ियों को ध्यान नहीं देते तो उनको ना खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा आंतों की कुदरती हरकत में जो कमी है अगर वो हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको ये मसला बन जाता है कि पैरालिटिक जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा आंतों की रतूबत का काम करना, यानी बिल्कुल आंतें जो हैं खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि बहुत अगर बारीक पिसा हुआ आटा अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको कब्ज़ हो जाती है। दौरान हमल भी कब्ज़ हो जाती है। ज़्यादा चावल खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा पेट के जो मसल हैं और पेड़ों के जो मसल हैं अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं तब भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा सफ़रा की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आंतों में किसी किस्म की रुकावट की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की रतूबत यानी हार्मोन की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। और लास्ट में आंतों के कैंसर के बायस भी कब्ज़ हो जाती है। तो ये कितनी वजूहात होती हैं जो कब्ज़ कर देती हैं, तो इन वजूहात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके हिसाब से ही इलाज करना पड़ता है और कुछ अपनी इन आदत को छोड़ना पड़ता है। तो लास्ट में अगर जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाती है, जैसे कि आजकल डिहाइड्रेशन का मसला बन जाता है, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में। जो इसका होम्योपैथिक इलाज है वो क्या है और कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें नेक्समिका, सल्फ़र, बरायोनिया, नाइट्रोम्योर, प्लम्बम मेट और इस तरह और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम ली जाती हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है नेक्समिका। नेक्समिका को 30 या फिर 200 पावर में लेना चाहिए। इसका जो इलाज है कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी कोई सिम्टम हैं, अगर उनको आप समझ लेंगे तो उसके बाद आप इसको देंगे तो ये फ़ौरन काम करती है। तो ये बेहतरीन मेडिसिन है कब्ज़ के लिए। इस दवा को निचली ताकतों में इस्तेमाल करने से कब्ज़ जो है वक्ती तौर पर ठीक हो जाती है, लेकिन इसकी बुलंद ताकतों को इस्तेमाल करने से कब्ज़ जो है मुकम्मल तौर पर ठीक होती है। ये दवा आम तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो हर वक्त बैठकर काम करने के आदी होते हैं, गैर फितरी ज़िंदगी बसर करते हैं, चाय, सिगरेट और शराब कसरत से इस्तेमाल करते हैं। कब्ज़ की वजह से मरीज़ दर्द सर और बवासीर में भी मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ को पखाना जो है बार बार होता है और गैर तसल्ली बख्श आता है। तो ये दवा जो है अयाशियाना ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम इस वजह से होती हैं तो आप नेक्समिका इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मसला जो है जड़ से ठीक हो जाएगा और आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। इसको भी 30 या फिर 200 की पावर में लेना होता है।
अगर दरीना कब्ज़ की शिकायत हो, यानी बहुत पुरानी कब्ज़ की शिकायत हो, जिसकी वजह से पेट में ग्रानी और तबीयत में बेचैनी रहती हो, तो ये दवा बहुत ही मुफीद है। तो सल्फ़र के मरीज़ जो होते हैं, इनके हाथ और पाँव जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, और सर की जो चोटी है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। तो अगर इस तरह का कोई मरीज़ है जो कि हाथ पाँव जिसके बहुत जलते हैं, और इसके अलावा उसको खड़ा होना मुश्किल है, ज़्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकता, तो ऐसे पेशेंट को सल्फ़र देनी चाहिए। तो ये सल्फ़र का कंस्टिट्यूशन है, अगर किसी में ये मिलता है तो यही मेडिसिन उसके लिए काफ़ी होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो है, इसको भी 3x से लेकर 200 पावर तक दिया जा सकता है। अगर कब्ज़ की शिकायत, आंतों की खुश्की और इनकी हरकत की ख़राबी की वजह से अगर आपको यह मसला बनता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो इसका मूवमेंट है वो अगर कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसकी वजह से अगर आपको ये मसला बनता है तो ब्रायोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पखाना अगर सख्त आता है, जल जल कर आता है, मुंह खुश्क रहता है, ज़ुबान अगर आपकी कड़वी रहती है, और इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा मकदार में पानी जो है पीते हैं, तो ऐसे में आप ब्रायोनिया का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। ब्रायोनिया का जो मरीज़ है 2-2, 3-3 दफ़ा रफ़ा हाजत के लिए जाता है, वाशरूम जाता है, लेकिन कब्ज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा होती है, और पखाना जो है बहुत ज़्यादा सख्त उसको आता है, या फिर उसको रफ़ा हाजत करते हुए कोई मतलब फीलिंग नहीं आती है, यानी पखाना उसका खारिज नहीं होता है, तो ऐसे में ब्रायोनिया और नेक्स्ट जो है बारी बारी अगर आप देते हैं तो कब्ज़ जो है रफ़ा हो जाती है, यानी आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है। तो इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट जो है ये भी बहुत शानदार मेडिसिन है, इसको अपने 30 पावर में लेना होता है। अगर पखाना सख्त स्याह गोलियों की सूरत में आता है और मरीज़ को पखाने में काफ़ी देर लगती है, तो ये दवा देने से आराम आ जाता है। मरीज़ का जो पखाने वाला रास्ता है, यानी मकद है, उसके ऊपर की तरफ और पेट के अंदर की तरफ जो खिंचाव फील होता है, उसके लिए भी आप प्लम्बम मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है ओपियम। ओपियम को आपने 30 या फिर 200 पावर में लेना होता है। इस दवा के मरीज़ को पखाने की हाजत होती ही नहीं है। अगर आपको पखाने की हाजत जो है होती ही नहीं है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, इसके बावजूद भी पखाना आपको नहीं आता है, तो ऐसी सूरत में आपको ओपियम का इस्तेमाल करना है। अगर आपको पखाना करते वक्त छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में पखाना टूट टूट कर आता है, तो आप तब भी ओपियम का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 30 या फिर 200 पावर में लेना होता है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेट के निचले हिस्से में गैस की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए और हाजमे में आपको खटास फील हो और गैर तसल्ली बख्श आपको पखाना आता हो, तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर इसकी जो लामत है, नाफ के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की ज़्यादती पाई जाती हो, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस जो है, इसको अपने 30 बार में लेना होता है। अगर मरीज़ को पखाने की हाजत नहीं होती, कब्ज़ और बवासीर दोनों होती हैं और पखाने के बाद मकद में दर्द होता है, तो इस दवा का जो मरीज़ है मोटापे की तरफ माइल होता है, तो आप इस तरह के मरीज़ को ग्रेफाइटस दे सकते हैं। और इसके अलावा जो उसमें लामते हैं वो ये हैं कि पखाना जो है बहुत ज़्यादा लेसदार होता है और लिपटा हुआ होता है। मरीज़ बहुत ज़्यादा असास और असाबी होता है। ऐसे पेशेंट को ग्रेफाइटस 30 बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोमिना 30। अगर मरीज़ को पखाने के खराज के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़े, तो ये दवा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये दवा जो है बूढ़े लोगों के लिए खासकर, और इसके अलावा जो हामला औरतें हैं उनकी कब्ज़ के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर टेंडेंसी किसी में पाई जाती हो, तो उसको एलोमिना 30 पावर में देनी चाहिए। खासकर ये छोटे बच्चों के लिए जो बाज़ारी दूध पीते हैं या बाज़ारी दूध पीकर परवरिश पा रहे हैं, उनकी कब्ज़ के लिए भी एलोमिना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है CPR 30। CPR 30 को भी आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। इसकी जो लामतें हैं वो ये है कि ये खासकर जो हामला औरतें हैं, अगर उनकी कब्ज़ है तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर मरीज़ा को पखाना जो है खारिज करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, तो उसमें भी आप जो है CPR 30 को इस्तेमाल करवा सकते हैं। खासकर प्रेगनेंसी में जो कब्ज़ होने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लाटिना 30। प्लाटिना जो मेडिसिन है, ये दवा जो है सफ़र करने वालों की कब्ज़ के लिए बहुत कारआमद मेडिसिन है। यानी अगर रहन सहन में तब्दीली हो जाए तो मरीज़ को कब्ज़ हो जाए, उसमें आप जो है प्लाटिना इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस दवा का जो पखाना है इस कदर लेसदार होता है, यानी मक्कल से लई की तरह चिपक चिपक कर निकलता है। तो ऐसे में आप प्लाटिना 30 इस्तेमाल करेंगे दिन में 3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ जो है ये ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ मेडिसिन है जो सभी आपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम लेनी होती हैं, इनको आप समझ के अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।